नगर पालिका मसूरी द्वारा साइकिल रिक्शा के स्थान पर गोल्फ कार्ट का संचालन किए जाने को लेकर मजदूर संगठन को इसके संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गोल्फ कार्ट संचालन को लेकर पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा इसकी निगरानी की जा रही है, लेकिन मजदूर संगठन द्वारा निजी कंपनी की मनमानी करने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसको लेकर आज उप जिलाधिकारी कार्यालय में मजदूर संगठन उप जिलाधिकारी सदर हरिगिरी और नगर पालिका के अधिकारियों के साथ ही व्यापार मंडल और भाजपा नेताओं के साथ वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मजदूर संगठनों ने निजी कंपनी पर बाहरी लोगों से गोल्फ कार्ट संचालन करवाने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की, जिस पर उप जिलाधिकारी सदर हरिगिरी द्वारा मजदूर संगठन को आश्वस्त किया गया कि गोल्फ कार्ट का संचालन मजदूर संगठन द्वारा ही किया जाएगा और जो भी इसमें कमियां रह गई हैं उन्हें दूर किया जाएगा। इस मौके पर मजदूर संघ अध्यक्ष रणजीत चौहान ने कहा कि साइकिल रिक्शा उन्मूलन के तहत मजदूरों को गोल्फ कार्ट संचालन दिया गया था, लेकिन निजी कंपनी द्वारा इसमें मनमानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज बैठक में नगर पालिका बोर्ड के विधिवत गठन के बाद विचार किया जाना है, तब तक स्थिति यथावत रहेगी और मजदूर संगठन द्वारा गोल्फ कार्ट का संचालन किया जाएगा। मसूरी से रोशन वर्मा की रिपोर्ट। जी, हमारा जो बैठक हुई, हमारा जो विरोध है, जो गोल्फ कोर्ट कार का संचालन मजदूर संघ को यहाँ पे दिया गया है, वो संचालन मजदूर संघ को करना था, मजदूर संघ को ही प्राथमिकता मिलनी थी। लेकिन यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी बीच में आती है जो अपने लोगों को गोल्फ कोर्ट कार संचालन दे देती है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं और पहले भी विरोध किया है और आगे भी विरोध करेंगे। अभी हमारी कोई पत्रावली नहीं बनी है। हमने तो मांगा है 121 रिक्शा लोगों को, रिक्शा श्रमिकों के लिए रोज़गार मांगा है, प्रत्येक आदमी को रोज़गार दिया जाए। हमारे पास 60 ऊपर के जितने लोग हैं उनको मुआवजा दिया जाए। जो 12 विधवा महिलाएं, आश्रित महिलाएं हैं, उनको बेंडर जोन में दुकान दी जाए। बाकी जितने रिक्शे श्रमिक बचते हैं उनको गोल्फ कोर्ट कार या महिंद्रा का मेरा जो सबसे बढ़िया विकल्प है, महिंद्रा का ई रिक्शा है, वो चलाया जाए, जिससे यहाँ पे माल लोड की ट्रैफिक व्यवस्था भी बनी रहे। क्योंकि ये जो गोल्फ कोर्ट कार है ये कमर्शलाइज गाड़ी ही नहीं है। पहले तो ये कमर्शलाइज गाड़ी नहीं है, माल रोड पे नहीं चल सकते, माल रोड के बाहर से नहीं चल सकते और ये इंश्योरेंस भी नहीं है कि कल कोई घटना होगी, कोई मर गया तो उसका जवाबदेह कौन होगा। इसमें कोई जवाबदेह अधिकारी जब तक जवाबदेह नहीं बनता तब तक हम इसका संचालन करना भी हमें हिचक सी लग रही है, हमें चलाने में असुविधाएँ हो रही है। बाकी जो 80% कंपनी ले रही है उसका हमने पूर्व भी विरोध किया, अभी भी विरोध कर रहे हैं। 80% अगर वो ले रहे हैं तो हम क्या बचाएंगे? हमारा जो रिक्शा श्रमिक है वो क्या बचाएगा, कैसे चलेगा, उसका रोज़गार कैसे चलेगा, उसके बच्चे कैसे पलेंगे, स्कूल की फीस है, वो बीमार है, कई चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें देखनी है। तो हम इसलिए विरोध कर रहे हैं। अभी क्या निर्णय निकाला गया? आगे तो हम अब नगर पालिका नया बोर्ड का गठन होगा और हम बोर्ड से उम्मीद करते हैं कि हमारे पक्ष में जो भी लेगा फैसला लेगा, अच्छा ही लेगा। ये गोल्फ कोर्ट कार को यहाँ से बाइकाट करेगा और यहाँ पर पहले तो 121 लोगों को की लिस्ट मांगे, कौन लोग मुआवजा लेना चाहते हैं उनकी पारदर्शिता से हमारी लिस्ट मांगे हमसे, हम लिस्ट अप्रूव करवाएंगे। उसके बाद जो 60 ओवर लोग हैं उनको मुआवजा मिले और जो विधवा महिलाएं हैं उनको वेंडर जोन में दुकानें दे। बाकी जितने बचे उनको गोल्फ कोर्ट कार की जगह महिंद्रा का ई रिक्शा दे दे, जो छोटा भी है और ट्रैफिक व्यवस्था भी बनी रहे। ये हमारी मांग है। पता है कुछ दिनों से चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही है और कुछ चीज़ों को लेकर के मजदूर यूनियन को भी कुछ कन्फ्यूजन्स थे और जो एक कंपनी चला रही थी उसको लेकर के भी आपस में था कि कुछ क्लैरिटी नहीं थी, ऐसा उनको लगता था। तो आज सभी को बुलाया था और शहर के सम्राट लोग भी बैठे हुए थे। तो चीज़ें तय हुई कि उनका कुछ लोगों का कहना था कि हमारे जो मजदूर यूनियन है उनके नगर पालिका से कुछ और मांगे भी जो पहले से चले आ रही कुछ सालों से वो लंबित हैं। तो 2-3 चीज़ें तय हुई। एक तो जो अभी तक चला आ रहा है वो बदस्तूर चला रहेगा और जिसमें उनको लगता था कि जो हमारी कंपनी है, कंपनी के ड्राइवर से उसको चला रहे थे, वो हमने तय किया कि सबसे पहले प्राथमिकता उनको दी जाएगी जो मजदूर एसोसिएशन के लोग हैं और अगर वो पूरे गोल्फ कार्ट को मजदूर एसोसिएशन के लोग चलाते हैं तो वही चलाएंगे। और दूसरी बात उनकी है कि इन चीज़ों को लेकर जो इससे चीज़ें मजदूरों की कुछ मांगे हैं जो उनके विस्थापन को लेकर के, उनको कंपनसेशन को लेकर है, तो समग्र तौर पर जब पालिका गठित हो जाएगी, बोर्ड गठित हो जाएगा, तब वो सारी बातों को लेकर के बोर्ड के माध्यम से भी बोर्ड के सामने रखे जाएंगे।